बात सन 1950 के दशक की है। महाराज जी अक्सर यात्राओं पर जाते रहते थे। भक्तों की टोली सदैव उनके साथ रहती थी और इस यात्रा का प्रबंध डॉक्टर श्री गिरीश चंद्र जी के हाथों में था। बद्रीनाथ की यात्रा थी। बद्रीनाथ यात्रा पर सिद्धि माँ, डॉक्टर गिरीश चंद्र और कुछ अन्य भक्तों की टोली नैनीताल से बद्रीनाथ जाने के लिए मोटर मार्ग का रास्ता तय करते हैं और उसके बाद वहां से आगे की यात्रा के लिए डांडी, खच्चर आदि का सहारा लिया जाता था। डॉक्टर गिरीश चंद्र जी ने कुछ डांडी वालों से बात की कि महाराज जी को बद्रीनाथ धाम तक पहुंचाना है। डांडी वाले महाराज जी को देखते और मना कर देते। महाराज जी का शरीर ढील डोल काफी भारी था। गिरीश चंद्र जी जिस भी डांडी वाले, खच्चर वाले से बात करते तो वो मना कर देते। महाराज जी के पास आए और बोले, महाराज जी इनमें से तो कोई तैयार नहीं हो रहा। महाराज जी ने डांडी वालों की तरफ देखा और उनमें से एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जाओ उसे बुला के लाओ। गिरीश चंद्र जी उनके पास गए और उसको बताया कि महाराज जी ने आपको बुलाया है। उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जा सकता। गिरीश चंद्र जी उससे बोले कि एक बार महाराज जी से मिल तो लो। वो व्यक्ति अनमने मन से महाराज जी के पास आया। महाराज जी उसको देखकर बोले, तेरी पत्नी बीमार है, तुझे बहुत चिंता हो गई है। सब ठीक हो जाएगा, तेरे घर में परेशानी है, सब ठीक हो जाएगी। उस व्यक्ति की वास्तव में पत्नी बीमार थी और उसकी वजह से वो बड़ा चिंतित था काफ़ी समय से। जब महाराज जी ने ये बात कही तो उन्होंने कुछ और एक दो बात पूछी महाराज जी से और उनकी बातें, उनका जवाब पाकर वो संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा, महाराज जी मैं आपको यात्रा करवाऊंगा। वो व्यक्ति महाराज जी को बद्रीनाथ जी के दर्शन करवाकर और वापस भी जहाँ से दांडी यात्रा शुरू हुई थी वापस छोड़ गया। अब जब गिरीश जी ने दांडी वाले को किराया देने के लिए बैग में हाथ डाला तो उसमें केवल 10 रुपये बचे थे और आगे की यात्रा भी तय करनी थी। गिरीश जी ने महाराज जी से द्विधा बताई। महाराज जी उन सबको डांटने लगे, यात्रा करने चल दिए बिना प्रबंध के, और भी तरह तरह की बातें। उसके बाद गिरीश जी को बोले, जाओ एक पत्थर उठा के लाओ। गिरीश जी की नज़र एक पत्थर पर पड़ी। वो पत्थर जमीन में गड़ा हुआ था। गिरीश जी ने प्रयास करके वो पत्थर उखाड़ा तो जैसे ही वो पत्थर बाहर आया कि देखा कि उसके नीचे बिल्कुल नए नोटों की गड्डी रखी हुई है। गिरीश जी ने आश्चर्य से उस गड्डी को उठाया और महाराज जी से बोले कि महाराज इसके नीचे तो नोटों की एक गड्डी रखी हुई है। महाराज जी ने कहा कि देखते क्या हो, ले आओ। बद्रीनाथ जी ने स्वयं ही इंतजाम कर दिया और फिर दांडी वाले को उसका मेहनताना देकर वहाँ से चल दिए। दांडी वाला भी जीवन पर्यंत महाराज जी का भक्त हो गया। कुछ समय बाद उसके परिवार की सभी परेशानियां भी ठीक हो गई। महाराज जी ने पुकारा और बद्रीनाथ जी स्वयं तत्क्षण सहायता के लिए पहुंच गए। ये होती है संत की पुकार। संत सर्व समर्थ होते हैं और बाबा जी तो स्वयं हनुमान जी थे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सर्व समर्थ थे वो। बात चमत्कार की नहीं है, बात है आवश्यकता पड़ने पर विपत्ति से निकाल लेने की, जो महाराज जी जीवन पर्यंत करते रहे और आज भी भक्तों की विपत्तियां, दुख हर लेते हैं, समेट लेते हैं। जय श्री राम, जय गुरुदेव।